एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 167वां सर्ग। विभिन्न वादियों की उक्त चार ख्यातियों का तत्वज्ञ की दृष्टि से निराकरण और तीनों अवस्थाओं से निर्मुक्त आत्म तत्व का निरूपण करना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, तत्वज्ञ के प्रति शब्दार्थ दृष्टि रूप आत्म ख्याति असत ख्याति, अख्याति और अन्यथा ख्याति खरगोश के सींगों की तरह असत है। यदि जगत ख्याति होती तो वह आत्म ख्याति है या असत ख्याति है या अख्याति है इत्यादि विकल्पों का अवसर होता। जब जगत ख्याति ही नहीं है तब किसकी चतुर्विधता होगी, इस आशय से कहते हैं, हे राम जी, इन ख्यातियों का कदापि संभव नहीं है। निश्चेष्ट अर्थात ख्याति आदि कल्पनाओं के मूलभूत चित्त की चेष्टाओं से रहित शांत अव्यपदेश ज्ञाता अर्थात दृष्टा ही केवल है। ये आत्मख्याति आदि भ्रांति दृष्टियां चिन्मात्र से उदित होती है और चिन्मात्र परमार्थ रूप से अत्यंत शुद्ध अर्थात कल्पना शून्य आकाश है। अतः मैं सारी कल्पनाओं को तन्मयी ही देखता हूँ, क्योंकि तद यदिदमयो दोमयः सर्वमयः अर्थात जो यह इदममय अदोमय सर्वमय है वह सब ब्रह्म ही है, ऐसी श्रुति है। यह आत्मा है, यह ख्याति है, यह अंतःकरण की कल्पना भ्रांति ही है, अतः इसका संभव नहीं है। इसलिए शब्द का त्याग कर आप परमार्थ भाजन होइए। इसलिए हमने सार्थकेनात्म शब्देन ख्याति शब्देन चोज्जिद्दाम यानी सार्थक आत्म शब्द से और ख्याति शब्द से परित्यक्त अर्थात विरहित ऐसा कहा है। इस परमार्थ दर्शन से चल रहा, ठहर रहा और खा रहा सारा जगत शांत आकाश के समान मौन, निर्मल, निरवच्छिन्न तथा अप्रवृत्तिमान ही प्रतीत होता है। उक्त अर्थ का विशद रूप से प्रतिपादन करते हैं। उक्त परमार्थ दर्शन से नाना महाशब्दों से भरा हुआ भी यह जगत शिलावत मौन स्थित है, निरंतर चलता हुआ भी आकाश के समान तथा पर्वत के समान अचल अर्थात स्थिर है। भांति भांति के अनेक आरंभों से अर्थात कर्मों से पूर्ण भी यह महाशून्य तथा अनाकृत है। पंचभूतात्मक होने पर भी अलब्ध पंचभूत वाले आकाश के समान स्थित है। विविध पदार्थों से परिपूर्ण भी यह शून्य संवेदन मात्र है। स्वप्न में देखे गए महासागर के समान दिखाई देने पर भी निर्मल चिन्मय है। संकल्प नगर के समान आरंभ युक्त होने पर भी आरंभ शून्य है और स्वप्न स्त्री संगम के तुल्य भ्रांति रूप अति शून्य है। दर्पण में प्रतिबिंबित या चित्र लिखित अंगना के समान अनुभूत होने पर भी व्यर्थ है। उसमें नाना भुवनों का निर्माण होने पर भी वह वस्तुतः वस्तु शून्य है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, यदि अविद्यमान ही जागृत और स्वप्न रूप जगत केवल वासना से दृष्टिगोचर होता है तो स्मृति से ही वह दृष्टि पदारूढ़ होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। यानी मेरी समझ में जगत के भान में स्मृति ही कारण है, भ्रांति कारण नहीं है, क्योंकि स्मृति अधिष्ठान दोष सादृश्य आदि निमित्तों की अपेक्षा नहीं करती, केवल अविद्यमान पदार्थ गोचर है। जागृत स्वप्न जगत के अविद्या निद्रा आदि दोष जनित होने के कारण तथा स्वप्रकाश चेतन में सम प्रयोजन का उपयोग न होने के कारण यह जगत भान चिद अधिष्ठान वाली भ्रांति ही है, स्मृति नहीं है। जैसे वर्तमान अनुभव को स्मृति मानते हैं, वैसे ही पूर्व अनुभवों में भी स्मृतित्वापत्ति होने से स्मृति के मूलभूत अनुभव की अप्रसिद्धि होने का भय है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। चिदाकाश स्वरूप तथा पदार्थों का सत्ता मात्र जो यह चित्त के चक्य से प्रतीत होता है, वही यह काकतालीय के समान आकस्मिक शरीरधारी बिना दीवार के चित्र सा जगत है। वह यह अविनाशी शांत जल में तरंगों की नाई परमात्मा में सर्वत्र सदा विद्यमान रहता है। सर्वात्मक निर्वाण रूप आकाश रूप निराकार परमात्मा में स्वरूपभूत यह बिना निमित्त के ही जिस किसी दोष से जब जब जैसा अंदर भासित होता है, वास्तव में कुछ न होता हुआ भी न सदा या न कदाचित यत्र तत्र वैसा प्रतीत होता है। तब किसकी यह भ्रांति है और किसने ये जगत आदि नाम किए हैं, इस पर कहते हैं। इस प्रकार अपने स्वभाव का त्याग न कर रहे उसी ब्रह्म ने चित होने के कारण स्वयं स्वभावभूत स्वच्छ उसी ब्रह्म भान के ही यह जागृत, यह स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य ये नाम ब्रह्म अथवा आत्मा ये नाम अपने में किए हैं। वास्तव में तो न स्वप्न है, न जागृत है, न सुषुप्ति है, न तुर्यावस्था है और न उनसे अतिरिक्त किंतु सब कुछ शांत परमाकाश ही है। अथवा चित्त में कदापि
स्वप्न न होने से यह सब कुछ सदा ही जागृत रूप है, या केवल भ्रांति मात्र होने से सदा ही स्वप्न है, अथवा अविद्या आवरण मात्र होने से सुषुप्त है, अथवा स्वयं ही सदा तीनों अवस्थाओं का अतिक्रमण करने से सदा ही यह सब तुरीय ही है, ऐसा कहा जा सकता है। तीन अवस्थाओं की असिद्धि होने से तुरीय का अंत अर्थात असत्व या निर्विकल्प में वह है या यह इत्यादि विकल्प को भी अशांत रूपी हम नहीं जानते हैं। जैसे शून्यता रूपी जल में यह फेने हैं या कुछ नहीं है यह बुदबुद है, अथवा कुछ नहीं है यह विकल्प व्यर्थ है, वैसे ही चिदाकाश रूपी महासागर के महागर्भ में यह जागृत है या यह स्वप्न है, अथवा यह सुषुप्ति है, यह विकल्प व्यर्थ है। कल्पना वेदन दृष्टि से जिसने जब जैसा जाना उसको तब यह ऐसा ही है, यों संतोष करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। जिस समय जिसका जिसको जैसे स्मरण होता है, सत हो चाहे असत, उसका उसको उस समय वैसा अनुभव होता है। आपके स्वप्न की तरह चिति चिदाकाश में ही सत असत पदार्थों का अनुभव करती है। यह संवित का स्फुरण रूप ही चिद्रूप आकाश सर्वव्यापक चिद्रूप आकाश में भान के अनुसार भासता है, और चिदाकाश की मज्जा रूप अर्थात वसा रूप वह संवित सर्वदा ऐसी ही है, न कभी अस्त को प्राप्त होती है और न कभी उदित होती है। यह जगत उसका अंग रूप है। महाप्रलय सृष्टि आदि काल विभाग और उसमें महाप्रलय रूपी रात्रियां और सृष्टि रूपी दिन केश नख आदि के समान उसी के अवयवभूत हुए हैं। उसका वह चिद्रूप भास्वर भान अथवा माया रूप अभान वायु के स्पंद के समान महाचैतन्य का स्वभाववत है, अन्य अर्थात भिन्न नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या जागृत होगा, क्या स्वप्न होगा, क्या सुषुप्ति होगी, क्या तुरीय अवस्था होगी, क्या स्मृति होगी और क्या इच्छा होगी, ये सब की सब जागृदादि दृष्टियाँ कुदृष्टियाँ हैं। चूँकि अपना अभ्यंतर संवेदन ही बाह्य पदार्थ के रूप से प्रतीत होता है, अतः कहाँ द्वैत है और कहाँ पदार्थ शोभा है। ऐसी स्थिति में स्मृति भी कहाँ से होगी। भेद शून्य जो यह अपने से भासित होता है वह स्वभान अर्थात स्वरूपभूत ही भान है, स्वभिन्न नहीं है। जैसे सूर्य का निराश्रय आकाश में भूत रहित प्रभा रूप ही भान है, वह किसी भाष्य की अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही यह भूत विवर्जित चिद्भान ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। यदि बाह्य पदार्थ सद्रूप होता तो उसके अनुभव से उत्पन्न स्मृति सर्ग के आदि काल की जगत स्थिति की कारण हो सकती है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ में उपादान निमित्त सहकारी आदि कारणों का अभाव होने से पंच महाभूतों का अत्यंत असंभव है। अतः यह बाह्य अर्थ है ही नहीं। यह बाह्य अर्थ का वैसे ही अस्तित्व नहीं है जैसे कि खरगोश के सींगों का अस्तित्व नहीं है, और जैसे आकाश वृक्ष का अस्तित्व नहीं है, जैसे वंध्य का पुत्र नहीं है और जैसे काला चंद्रमा नहीं है। ठीक वैसे ही सृष्टि के आदि में अज्ञानियों को प्रतीत हो रहा जगत आदि अहम आदि पदार्थ तत्व दृष्टि से न देखा जाए तो है, यदि तत्वतः देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। जैसे अज्ञानियों के प्रति महाकाय है, वैसे ही तत्वज्ञानियों के प्रति मूर्त अमूर्त रूप से रहित चिन्मात्र एक घन अखंडित ही है। संवित घन चिदाकाश की मज्जाभूत संवित यद्यपि नित्य ही उदित है, तथापि जब जब जैसे उदित होती है तब तब व्यवहार में उपचार से अर्थात गौणी वृत्ति से उसमें अस्त और उदय की कल्पना की जाती है। अज्ञानी जब जब अज्ञान से व्यर्थ ही आकाश में पृथ्वी आदि रूप से उसे जानता है, तब तब वह उस अपने भान में ही पृथ्वी की कल्पना करता है। अजन्मा अर्थात जन्म आदि विकार रहित आकाश रूप महाचिति स्वभाव का ही पीछे पृथ्वी आदि नाम से व्यवहार करती है। जैसे मूर्ख मनोरथ नगर में यह नगर है ऐसी संवित करता है, वैसे ही अविनाशी चिन्मात्र आकाश में ही यह पृथ्वी है ऐसी संवित धारण करता है। यदि वह चिन्मात्र ही है तो उसका जगदाकार में भान क्यों होता है और अभान भी क्यों होता है, ऐसा विकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि आकाश में वायु के समान उसे आप स्पंद और अस्पंद स्वभाव वाला जानिए। प्राण शक्ति से वह स्पंद स्वभाव वाला है और चित्त शक्ति से अस्पंद स्वभाव वाला है, ऐसा जानिए। यह भाव है। चिदाकाश जैसे जैसे वासना के उद्भव से स्फुरित होता है, वैसे वैसे यह जगत रूप से भासित होता है। आकाश में निराकार आकाश ही है, यह पृथ्वी आदि कहीं पर भी सत नहीं है। इसलिए जिस प्रकार इस जगत का भान होता है वैसा ही भान हो। भान होने पर भी वह चिदाकाश रूप होने से न सर्वथा सत्य और न असत ही है। वह प्रपंच रूप कुछ भी नहीं है, किंतु अनिर्वचनीय ही है।
यथास्थित यह जगत ऐसा है और ऐसा नहीं है, सत है अथवा असत है, इस लोक पर्याय वृत्तांत को तत्वज्ञ ही जानता है, अन्य अर्थात अज्ञानी नहीं जानता। चूंकि वह प्राज्ञ अर्थात तत्वज्ञ ही सबके हृदयाकाश में आत्मरूप से रहता है, अतः आत्मरूप से ही स्फुरित हो रही दृश्य संवित से यह आभ्यंतर अर्थात शरीर है, यह बाह्य ब्रह्मांड है इत्यादि भेद कल्पनाओं द्वारा नाम किया गया है। इस प्रकार क्या यहाँ पर बाह्य है अथवा क्या आभ्यंतर है, क्या दृश्य है और क्या इसकी दृश्यता है, शिव शांत और अशांत सब कुछ ओंकार रूप प्रणव मात्र है, यो अभेद कल्पना द्वारा प्रविलापन कर शांत होइए। जब तक विचार करना हो तब तक लोक नीति के अनुसार वाच्यवाचक भाव चाहे वह असत ही क्यों न हो स्वीकार करके ही श्रवण मनन आदि विधियां प्रवृत्त होती है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, वाच्यवाचक भाव के बिना शास्त्रार्थ विचार नहीं हो सकता और वह शास्त्रार्थ विचार विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्थोत्तरम प्रयोजनम च पंचांग शास्त्रेऽधिकरणम विदुः। शास्त्र में विषय संदेह पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष अर्थात सिद्धांत और प्रयोजन इन 5 अवयवों वाला अधिकरण कहा गया है। यो प्रसिद्ध पंचावयव विकल्प से किया जाए तो सिद्धि के लिए होता है। जैसे रात्रि में दीपक के बिना चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता, वैसे ही उक्त विचार के बिना कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए सम्यक विचार से निर्मल हुई बुद्धि से अंदर संकल्प करण रूप प्रचुर विकल्पों को हटाकर मन को सकल शास्त्रों के निष्कर्ष सिद्ध महार्थभूत सच्चिदानंद अद्वितीय आत्मा में संलग्न कर यानी आत्मनिष्ठ होकर आप इस संसार से उड़कर मोक्ष रूप उत्तम पद को प्राप्त होइए। 167वां सर्ग समाप्त।